जय सिया राम। यह एपिसोड भरत जी और राम जी के मिलन का एपिसोड है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई तुलसी रामायण को मैं अपने सरल वाणी में आप लोगों को सुनाने की बड़ी ही सरल भाषा से कोशिश की हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 242 तक की कथा पढ़ी थी। आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाथ साथ मुनि नाथ के मातो सकल पुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। राम सिया राम जय जय राम। सील सिंधु सुनि गुण आवगनु सिया समीप राखे रिपु बदनु चले सबेग राम तेहि काला धीर धर्म धुर दीन दयाला गुरहि देखे सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुनिवर जा थाई लिया उर लाई प्रेम उमगी भेटे दो भाई प्रेम पुल की केवट कही नामू किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू राम सखारी सी बर बस भेटा जनु मही लुठत स्नेह समेटा रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सारा ही सुरवर सही फूला यही सम निपट नीज को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। राम सिया राम जय जय राम। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धनुधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ गिर चल पड़े और गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी, सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर आए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग में वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट यानी निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इनके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। राम सिया राम जय जय राम। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसी तसी रुख राशि। सानुज मिले पल महु सब काहू, किन्हि दूरी दुखी दारन दाहो। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। मिल के वट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय ही भागा। देखि राम दुखित महतारी, जन सुबेली औली हिम मारी। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मिति भई। पग धरि किन्हि प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी यानी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार से रुख करते हुए उनकी रुचि के अनुसार मिले। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़े में से एक ही सूरज की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बेट रघुवर मात सभा करे प्रबोध परतोष, अब इस आधीन जगु काहू न देऊ दोष। सियावर राम जय जय राम। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। गुरती पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतिय ते जग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेट संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अंबुर लाए, नयन स्नेह सलील अनवाये। तेहि अवसर कर हर्ष विषादो, किमि कबि कहे
जिमे स्वादु। मिली जननी सानुज रघुराओ, गुर सन कहु की धारिय पाओ। पुरजन पाई मुनि से नियोगी, जल थल तकी तकी उतर उलोगी। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया और वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्तियों से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरण में गिर पड़े और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविस्ता देख कर उतर गए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। महिषुर मंत्री मात गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौनो किय भरत लखन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ ही लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पवित्र आश्रम को चले। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।